बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर फर्स्ट ACCA फॉर लॉ इंग्लिश, और इसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश लीगल सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो लॉ क्या है, ठीक है। और लॉ की जो हमारे पास दो काइंड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं जी, एक को कहते हैं क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ से क्या मुराद है, और सेकंड जो पोर्शन हमारे पास है उसको हम कहते हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ हमारे पास क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे कि है हमारे पास जो इंग्लिश जो कोर्ट सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम जो है वो क्या है, और इसमें कौन कौन सी कोर्ट्स वगैरह हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉ क्या है। लॉ से मुराद है द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स आपको पता है कानून होते हैं ना, कानून है कि जैसे पाकिस्तान में कि कोई शादी करवाते हैं, मैरिज में क्या कानून है, निकाह होता है तो क्या कानून है, ठीक है। या फिर हमारे यहाँ जो मतलब कि कुछ जिस तरह कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर कोई किसी को मार देता है तो क्या कानून है, किसी के साथ लड़ाई होती है तो क्या कानून है, जो जगह बराए नाम एक दूसरे पे करते हैं तो ये लॉ या रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होती हैं, जो कोर्ट की तरफ से उन्होंने पार्लियामेंट में जो चीज़ बनाई होती है। एस्टेब्लिश इन ए कम्युनिटी बाय सम अथॉरिटी। अथॉरिटी हमारे पास क्या है, ब्रिटेन गवर्नमेंट है। एंड एप्लीकेबल टू इट्स पीपल, वो पूरे ब्रिटेन में जो अथॉरिटी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्वीन एलिजबेथ है, उन्होंने जो इस्टेब्लिश किए हैं लॉ, जो कि प्रिंसिपल्स या रेगुलेशंस, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन, या तो वो कोर्ट उसकी जो पार्लियामेंट बनाती है, या उन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, बाद में हम पढ़ेंगे, या कस्टम्स। कस्टम्स क्या है, जो किसी भी सोसाइटी में कुछ चीज़ें मर्ज होती हैं ना, कि यहाँ पे शादी का रवाज क्या है, यहाँ पे जो है ना वो मातम पे क्या होता है वगैरह वगैरह। इन पॉलिसीज रिकोगनाइज इन फॉल बाय द जुडिशियल डिसीजन। तो जुडिशियल जो है ना वो कोर्ट, जो जी वो चीज़ होती है जिनको हम कोर्ट में जाके कोर्ट उसको इन्फोर्स कर सकते हैं कि यार ये काम ऐसे था, ऐसे नहीं करना था वगैरह वगैरह। तो ये लॉ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ की जो है दो काइंड्स है हमारे पास, एक को हम कहते हैं पब्लिक लॉ और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी, प्राइवेट लॉ, ठीक है। अब पब्लिक लॉ जो है ना, अब देखें पब्लिक लॉ से क्या मुराद है, हमें जो है ना वो कहा जाता है ना कि पब्लिक लॉ, और दूसरे नंबर पे हमें कहा जाता है ना प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट लॉ। तो इन पब्लिक लॉ में और प्राइवेट लॉ में क्या डिफरेंस है, आपने ये सीखना है। अब हमारे पास जो पब्लिक लॉ है ना, पब्लिक लॉ में सबसे पहले हमारे पास लॉ क्या है जी, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के मतलब से क्या मुराद है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप जब क्राइम करते हैं, आप अगेंस्ट जो है ना वो जाते हैं किसके जी, आप स्टेट के अगेंस्ट जाते हैं। जो इसमें सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो जो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आइन क्या कहता है उसके अगेंस्ट जो है वो आप जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेशन या जो मालिक हैं, जो क्वीन एलिजबेथ है, या उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के जो लॉ वगैरह बनाए हुए हैं वो कौन कौन से। अब हमारे पास आगे दूसरा जो है ना वो प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ में सबसे पहले क्या है, मैंने ऊपर उसकी हेडिंग दे दी थी, सिविल लॉ है हमारे पास, कि सिविलियन का जो लॉ है। अब यहाँ पे इससे क्या मुराद है, ये इंडिविजुअल के दरमियान होता है, कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है। और इसमें कौन कौन से दूसरे लॉज, इसमें हमारे पास देखिए फैमिली लॉ है, या इसमें हमारे पास जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट सारे इंडिविजुअल के दरमियान ही होता है, कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ गया। तो इस तरह के जो लॉ है ना वो क्या है हमारे पास, सिविल है। सिविल से मुराद क्या आ गया, सिविलियन आ गए। तो अब यहाँ पे पहले तो आपने ये जो समझा ना कि भाई हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो लॉज रेगुलेशंस क्या है जो कि रेगुलेट की हुई हैं पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने, या कॉमन लॉ जो भी हैं, ठीक है। तो ये लॉ आ गया हमारे पास। अब इसमें से सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है देखना है कि हमारे पास जिसमें हमने डिटेल में ये पढ़ना है ना पहले कि पब्लिक लॉ, जिसमें सबसे पहले क्या जी, क्रिमिनल लॉ क्या है, ठीक है। और इसके साथ इसको हम कंपेरिजन करेंगे किसके साथ जी, जो सिविल लॉ है हमारे पास, सिविल लॉ, ठीक है। जो सिविल लॉ से क्या मुराद, अब जो क्रिमिनल लॉ है वो क्या है। तो क्रिमिनल लॉ में हमारे पास क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में हमने कोई भी किसी भी इंडिविजुअल ने कोई ऐसा कंडक्ट करना है, कंडक्ट से मुराद जो है ना कोई भी काम करना है, और वह करना किसके जी, अगेंस्ट, ठीक है जी, अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के खिलाफ करना है। और वो जो काम वो कर रहे हैं वो डिसअप्रूव है, डिसअप्रूव बाय स्टेट, स्टेट की तरफ से वो ठीक नहीं है। जैसे आप किसी एक दूसरे बंदे को किल कर देते हो, किसी बंदे को बुलेट मार के इंजर्ड कर देते हो, ठीक है, या फिर आपकी जो कार है वो आपका जो रूल्स जो है ना, ठीक है, जो ट्रैफिक के रूल्स जो है वो तोड़ देती है,
तो कोई भी ऐसा काम जब आपने करना है ना जो आपकी स्टेट जिसको डिसअप्रूव करती है, जो स्टेट कहती है नहीं ये ठीक नहीं है, गलत है, तो वो ला आपका क्या कहलाता है जी, वो आपका क्रिमिनल ला कहलाता है, मतलब आप स्टेट के अगेंस्ट जाते हो। ठीक है। लेकिन जो आपका सिविल लॉ है वो क्या कहता है, तो आप कोई भी ऐसा कंडक्ट करते हैं, कोई भी बंदा कंडक्ट करता है तो वो किसके अगेंस्ट होता है। ठीक है। वो हमारे पास जो यहाँ पे है ना, जिसमें हम सिविल लॉ कहते हैं, ऊपर हमने पढ़ा ना प्राइवेट लॉ है ना, ये प्राइवेट लॉ का पार्ट है ना। ठीक है। तो इसमें कोई भी आपने जो कंडक्ट करना है ना, तो वो किसके दरमियान में होना है, वो इंडिविजुअल के दरमियान में। ठीक है। जो इंडिविजुअल के दरमियान में जो रिलेशनशिप है ना, उसके अगेंस्ट जो है ना वो आप जाते हैं, कोई भी कंडक्ट करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आप करते हैं। ठीक है। अब किसी की जो है ना मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ दिया या कोई भी ऐसा काम कर दिया जिनमें आपके इंडिविजुअल इन्वॉल्व। अब यहाँ पे देखें, आपने तो जाहिर बात है कोई ऐसा काम किया जो कि स्टेट ने डिसअप्रूव किया है ना, अब किसी को मारना है, तो अब ज़ेर एक बंदा मर गया तो दूसरा, अब ये तो ज़ाहिर कोर्ट उसको पकड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें सिंपल आपने याद रखना है, सिविल लॉ प्राइवेट में आता है और इसमें इंडिविजुअल को जो है ना, ठीक है, उनके दरमियान के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बातचीत होती है। पहली बात तो ये है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है, अगर हमने क्रिमिनल लॉ, इसका मतलब कि पर्पस क्या है। ठीक है। सिविल जो हमारे पास जो लॉ है जिसको हम कहते हैं, सॉरी ये क्रिमिनल लॉ, उसका पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस हमारे पास क्या आ गया थी कि इन्फोर्समेंट। हमने किसी भी चीज़ को जो है ना, ठीक है, इन्फोर्स करना है, जो मतलब के बिहेवियर की सूरत में है। ठीक है। जो स्टेट जो है ना, स्टेट कहता है ना कि जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको आपने क्या करना है जी, उसको कंट्रोल करना है कि भाई वो अपनी मतलब कि वो लिमिट्स में रहें। ठीक है। और उसको जो है ना, जैसे हमने गवर्नमेंट ने जैसे कंप्लायंस जो रखा है ना कि भाई इसको इस तरीके से आपने है चीज़ को, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं रेगुलेशन है आपने उनको 100% जो है ना क्या करना है जी, फॉलो करना है, उसको तोड़ना नहीं है। ठीक है। इसका पर्पज़ ये आ गया ताकि अपनी सोसाइटी में एक जो है ना वो बैलेंस रहे। लेकिन जब आप उसकी बात करते हैं तो वो क्या है, तो इसका सिविल लॉ में क्या होता है जी, आप सेटल करते हैं क्या, डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं किन के दरमियान में होते हैं, ज़ाहिर इंडिविजुअल के दरमियान में होते हैं ना। ठीक है। अच्छा, जब आप सेटल कर लेते हो तो फिर आप रेमेडी क्या दोगे, मतलब उस नुकसान का अजाला क्या करोगे, रेमेडी मतलब आपने क्या देनी है उनको। ठीक है। तो वो हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे। भाई एक बंदा जैसे किसी एक ने दूसरे की चोरी कर ली, तो अब एक को उस स्टेट पे लेके आना है कि वो जैसे वो काम हुआ ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ये जो आप जिसको कहते हैं ना क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ को कौन जो है ना वो लेके आता है, मतलब कोर्ट में कौन लेके आता है या केस को कौन लेके आता है, तो वो कहते हैं ना इन द नेम ऑफ क्राउन, इन द नेम ऑफ क्राउन, मतलब वो जो क्वीन हमारे पास है ना उसके नाम पे जो है ना हम लेके इसको आते हैं। ठीक है। और इसमें मतलब कि आप स्टेट के अगेंस्ट के हैं ना, तो फिर वो क्राउन के मतलब जो है ना इन द नेम ऑफ क्राउन हम इसको इसमें लेके जो है वो आएंगे। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास जो सिविल लॉ है वो कौन लेके आता है, तो वो होता है जी कि बराट, आपने याद रखना है, बराट बाई क्लेमेट। एक बंदा होगा क्लेम करेगा जी फलां काम मेरे साथ हो गया। ठीक है। फलां काम मेरे साथ हो गया, मैं इसने मेरी गाड़ी चोरी कर ली, इसने मेरी जायदाद फलां कर ली, फलां कर ली, जो भी है, लेकिन वो क्लेमट लेके आएगा। ठीक है। और वो होगा जी, वो कहेगा जी कि मुझे रेमेडी दें, मेरी चीज़ का अजाला करें। अच्छा, तो हम अजाला तो करेंगे ना, अजाला तो करेंगे। अच्छा, वो किसके ख़िलाफ़ होगा। ठीक है। तो दूसरा जो बंदा होगा वो कौन होगा, वो डिफेंडेंट होगा, वो अपना दिफा करेगा कि भाई अब मैंने ये काम नहीं किया, मैं कसूरवार नहीं हूँ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक केस कोर्ट में लेके आने वाला क्लेमेंट होगा, और जिसके खिलाफ वो केस लेके आएगा उसको हम डिफेंडेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम जी, देखें ये इन द नेम ऑफ क्राउन है, क्योंकि आप अगेंस्ट गए क्रिमिनल लॉ में, आप स्टेट के खिलाफ जाते हो। तो जब आप स्टेट के खिलाफ जाते हो तो इसका मतलब आप इन द नेम ऑफ क्राउन, क्राउन कोर्ट आपको, स्टेट आपको कोर्ट में लेके जाएगी, क्यों ये काम किया है, हमने इन्फॉर्मर्स के लिए ये कानून बनाए थे, तुमने वो फलां कानून तोड़ा है, फलां बिहेवियर तोड़ा। तो इसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन को जब आप फॉलो नहीं करते तो इन द नेम ऑफ क्राउन आपको कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट क्राउन। लेकिन यहाँ पे क्लेमेंट एक बंदा लेके जाएगा कि मुझे रेमेडी दें, मेरे नुकसान का अजाला करें, फलां बंदे ने मेरा फलां नुकसान कर दिया है। ठीक है। तो डिस्प्यूट हो गया ना, तो ये सिविल लॉ है, इसको प्राइवेट लॉ कहते हैं। कोई फैमिली भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो आपने ये बातें जो है ना वो देखिए छोटे छोटे पॉइंट ये याद करने हैं ताकि आपके एग्जाम में जो है ना वो बेस्ट मार्क्स आएँ। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास प्रोसिक्यूशन होती है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जिसे हम कहते हैं,
कि बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके जो होता है, तो यहाँ पे अगर आप बर्डन ऑफ प्रूफ कहें तो वो आप कहेंगे ना प्रोसिक्यूशन, जो हमारे पास है ना, जिसको हम कहते हैं ना ठीक है, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन से क्या मुराद है, देखें जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं ना, ज़ाहिर है एक बंदे को जाके, एक बंदे ने कत्ल कर दिया, उसको उठा के जो है ना वो जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो एक टीम होगी ना जो इसको ठीक है, तो तफ्तीश करेगी, मतलब वो कि भाई क्या होगा, क्या चीज़ होगी, वो हैंडल करेगी, सारा कुछ वो देखेगी और ला के फिर अदालत में सबमिट करेगी कि भाई इसने फ़लाँ फ़लाँ काम किया और ये इसके प्रूफ हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो आपसे पूछा जाए कि भाई जो क्रिमिनल लॉ है उसमें किसके है, तो आपने कहना प्रोसिक्यूशन। लेकिन यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो किसकी जिम्मेदारी है, जिसको आप क्या कहते हो जी, जिसको आप प्राइवेट लॉ कहते हो, जिसको आप सिंपल लॉ जो है ना वो कहते हो, तो वो ऑन द क्लेमेंट है, ठीक है। जो क्लेम करने वाला है कि मैंने यार फलां काम मेरे खिलाफ हो गया, मेरी जायदाद इसने जब्त कर ली, कॉन्ट्रैक्ट मेरा तोड़ दिया, फैमिली में कोई मैटर हो गया, तो जो केस करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ज़िम्मे होगा। लेकिन अगर आप क्रिमिनल में गए हो ना तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के होगा, ठीक है। प्रोसिक्यूशन जो है ना उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सवाल ये होता है कि जो आपको जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपने एक बात याद, ये कहते हैं ना बियॉन्ड, बियॉन्ड, ठीक है, द रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, मतलब आपने डाउट से ऊपर ना और शक करें वो फलां काम ये ऐसे हो गया था, ये वैसे हो गया था, नहीं, आपने कोई भी डाउट नहीं रखना, 100% रियलिटी में जाना है कि ये काम क्यों हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट करना है प्रोसिक्यूशन ने और फिर ला के आगे रखना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका जो वो उसको इसमें देखा जाए तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की क्या मतलब वो लिमिट होगी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की जो है ना मतलब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा इसका, या ठीक है आपने ये चीज़ को देखना, इसको कहते हैं ना बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इसमें क्या करना है आपने, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ से क्या मुराद है कि ये फ़लाँ 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 काम जो है ना ये इस तरह होने चाहिए, इस तरह नहीं होने चाहिए। अच्छा, इनकी जिम्मेदारी जो है ना, इसका सिंपल क्या मकसद है प्रोबेबिलिटी का, कि आपने केस में एक की भी दलाइल सुनने हैं, दूसरे के भी सुनने हैं लॉयर के थ्रू, और फिर आपने प्रोबेबिलिटीज़ कायम करनी है कि कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन, नहीं कहा एक्सपेक्टेशन, फिर आपने ये देखना है। लेकिन आपने याद रखना है क्रिमिनल में आपने बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, और आपने जो सिविल लॉ होगा, प्राइवेट लॉ का, उसमें आपने बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, इसका फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने जो ये जिसको हम कहते हैं ना कि क्रिमिनल लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, तो आपने क्या करना है जी, देखें आपने अपनी आवाम को जो है ना वो थ्रेट देना है, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट देना है, आपने डराना है ये काम करोगे तो स्टेट ये करेगी, ठीक है, ताकि आपको सोसाइटी में एक जो है ना वो आपका जो है ना वो सोसाइटी चलती रहे। जबकि दूसरे में आपके पास जो है क्या है, ठीक है, तो इसमें मतलब आपने फाइनेंशियल या कुछ इस तरह की असिस्टेंट देनी है, ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंट मेरे ख्याल में देनी है। देखें आप कैसे देनी है, कि जो आपके पास जो क्लेमेंट है ना अगर वो सच्चा है, ठीक है, क्लेमेंट को वो अगर सच्चा है, अगर उसका केस जो है ना वो ठीक हो गया, प्रूव हो गया कि भाई इसके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि मतलब वो उस कंडीशन में आ जाए, आप समझें, उस कंडीशन में आ जाए कि ठीक है जी, जो उसने क्लेम किया है वो नॉट हैपेंड, वो वाकया ही नहीं हुआ, मतलब इस पोजीशन पे आ जाए ना, उसका पूरी की पूरी बात का ज़ाला हो जाए, मतलब वो समझे कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन दूसरे में क्या है, आपको पनिशमेंट करना है, रूल नहीं तोड़ना, ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना, किसी को मारना नहीं, क्यों, स्टेट डराती है ना, फिर ये करेंगे वो होंगे, आपके साथ क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रूव हो गया कि भाई वो बंदा गिल्टी है, तो फिर उसको उसके साथ क्या करेगा, गवर्नमेंट फाइन करेगी या इम्प्रिजनमेंट करेगी, इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल होगी, ठीक है, उसको जेल में डाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जो डिफेंडेंट है ना, जो डिफेंडेंट करने वाला है, उसको अगर वो प्रूव हो गया कि भाई ये बंदा गिल्टी है, तो फिर क्या किया जाएगा, ठीक है, फिर आपको मतलब उसको क्या किया जाएगा, उसको यही कहा जाएगा ना कि आप जो है ना वो डैमेजेस दो, ठीक है, आप जो है वो डैमेजेस जो है ना वो पे करें। अच्छा, डैमेजेस भी पे कर सकते हैं ना, तो उसमें दूसरी जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, स्पेसिफिक जो है वो इन जो परफॉर्मेंस जो है ना वो आपने कुछ
जो कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट आपको उसको अब कोर्ट अगर आपको कहती है ना कि भाई परफॉर्म करो तो परफॉर्म करना पड़ेगा, या इंजंक्शन होगी, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास सिविलियन लॉ और क्रिमिनल लॉ के थोड़े से जो है ना वो चीज़ें थी जो आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो सिस्टम है वो क्या कि इंग्लिश लीगल सिस्टम आ गया। तो इसमें सबसे ऊपर हमारे पास क्या जी, सबसे ऊपर हमारे पास क्या आ गई जी कि सुप्रीम कोर्ट हो गई, ठीक है। जो उनकी सुप्रीम जो बॉडी है उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या कहा जाता है जी, सुप्रीम कोर्ट। इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हाउस ऑफ लॉर्ड जो लोग थे ना, ठीक है, वो यहाँ पे जो है ना वो बैठते थे। अच्छा, यहाँ पे कितने होते हैं जी कि 5 जस्टिस, नॉर्मली 5 जो है ना वो जस्टिस जो है ना वो बैठे रहते हैं, ठीक है। और जो 5 जो बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं, वो हियर करते हैं जो मतलब के केसेस हमारे पास आते हैं। कहाँ से आते हैं केसेस वो, ठीक है। इसके अंडर जो कोर्ट होती है उसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ अपील, अभी देखेंगे वो क्या होती है। उससे केसेस जो है वो आते हैं, वो उनके केसेस जो है ना उनसे ये सुनती है ये कोर्ट, ठीक है। अच्छा, एक तो कोर्ट ऑफ अपील आ गया, और कुछ जो केस है ना वो नीचे जो है ना वो हाई कोर्ट से भेजे जाते हैं। तो हाई कोर्ट, या अब इसमें सिविलियन कौन सी कोर्ट होगी या क्रिमिनल कौन सी कोर्ट होगी उस पर हम इंशाल्लाह बेस जो है वो करेंगे। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास जो इंग्लिश जो लीगल सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर हमारे पास क्या है जी, उसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं, जिसके 5 जजेस जो है ना वो केसेस सुनते हैं। ये कोर्ट ऑफ अपील जो है वो उसमें से या हाई कोर्ट से जो केसेस वगैरह आते हैं डायरेक्टली, ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील को छोड़ के डायरेक्ट ऊपर भेज देते हैं, तो वो केसेस जो है ना इस कोर्ट में से सुने जाते हैं। अच्छा, अब जो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, उसको हम क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ अपील। क्या कहते हैं जी, कोर्ट ऑफ, ठीक है, अपील। अब जो कोर्ट ऑफ अपील है उसमें से जो है वो अब यहाँ पे ये कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, 3 जो है ना हमारे पास, ठीक है, लॉर्ड्स जस्टिस जो है ना वो बैठे होते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है इसमें कितने उसमें कितने हैं। तो इसमें 3 जो लॉर्ड्स ऑफ जस्टिस होते हैं वो केसेस जो है ना वो सुनते हैं। कहाँ से सुनते हैं, इसके अंडर जो कोर्ट होती है उसको हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट से जो है वो केसेस सुनते हैं, या काउंटी कोर्ट से जो है ना वो केसेस जो है ना वो सुने जाते हैं, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ अपील आ गया। अब देखें इसमें से 2 कंडीशंस अब मैंने आपको निकलवा के देनी है। अब इससे नीचे जो है ना वो हमारे पास जो है, अगर आप जो है ना वो सिविल केसेस की बात करेंगे, ठीक है, सिविल केसेस की बात करेंगे ना, उसके अंडर जो कोर्ट आएगी ना हमारे पास, जो तीसरी कोर्ट आएगी ना उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको कहेंगे हाई कोर्ट, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको हम कहेंगे हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट जो है ना हमारे पास जिसको कहते हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास काउंटी कोर्ट भी हेयर होती है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है जी, ठीक है। तो इसमें हमने हाई कोर्ट में कौन सा होगा जी, सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना वो हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल कोई केस आता है, तो हाई कोर्ट सबसे पहले जो है ना फर्स्ट इंस्टेंस में जो है ना अगर इसमें यहाँ पे कोई केस आता है तो वो हियर करती है। अब हाई कोर्ट, फिर उसके बाद कौन कौन से केसेज हैं, ये सिविल में जो है यहाँ पे ये होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास दूसरा जो है ना, जो हाई कोर्ट जहाँ से केसेस सुनती है उसको क्या कहते हैं हम, QBD, क्वींस बेंच डिवीजन, ठीक है। तो क्वींस बेंच जो डिवीजन है उसका क्या काम है, ठीक है। उसमें वो मतलब आपके जो केसेस सुनती है वो क्या है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस जो है वो सुने जाते हैं क्वींस पे, और वो यहाँ से जो है वो, ठीक है, उनको जो है ना वो रेफ़र किया जाता है। अब इसमें मल्टी ट्रैक, फास्ट ट्रैक, कौन कौन से केसेस हैं वो इंशाल्लाह हम जो है ना उसको उनको देखेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या जी के चांसरी डिवीज़न, ठीक है, हम उसको क्या नाम देते हैं जी, उसको कहते हैं चांसरी, ठीक है, डिवीज़न हमारे पास होता है। तो चांसरी डिवीज़न का मतलब क्या काम है, वो किस किस्म के जो है वो केसेस वगैरह जो है वो चांसरी डिवीज़न जो है वो सुनती है। तो चांसरी डिवीज़न में हमारे पास जो है ना वो डेथ्स, ठीक है, अगर डेथ जो हो गई मतलब उसके साथ जो है ना विद लैंड, मतलब डेथ तो हो गई लेकिन उसके साथ जो लैंड के जो केसेस वगैरह हैं वो आपकी जो है ना वो चांसरी डिवीज़न जो है, ठीक है, सुनेगी। या ट्रस्ट वगैरह के जो केसेस वगैरह आ गए, ठीक हो गया। आपने ये चीज़ें जो है वो देखनी आ गई। इसी तरह कंपनी का जो लॉ है, कंपनी के लॉ के जो केसेस वगैरह हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास जो है वो पार्टनरशिप के जो केसेस वगैरह हैं वो चांसरी डिवीज़न में आपके जो है वो, ठीक है,
वहाँ से जो है ना वो सुने जाएंगे और वहाँ से यहाँ से जो है वो ठीक है उसको रेफर किए जाते हैं, या इंसॉल्वेंसी वगैरह के ये केसेस जो है वो आ गए। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हम नेक्स्ट कोड पढ़ेंगे काउंटी कोड, तो काउंटी कोड से कैसे कैसे जो है ना वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो काउंटी कोड्स है जिसको आप नाम देते हैं काउंटी कोड्स, तो उसमें इंसॉल्वेंसी, प्रोबेट, इंसॉल्वेंसी या प्रोबेट। ठीक है, अच्छा ये मतलब हो गए। अच्छा, इसके बाद अगर कोई और जो है वो हमारे पास कोड है जो केसेस वगैरह सुनती है, उसको कहते हैं ना फैमिली डिवीजन। ठीक है, तो फैमिली डिवीजन के जो केसेस वगैरह आ गए, ठीक है, जिसमें मेट्रोमोनियल आ गया, मेट्रोमोनियल केसेस वगैरह, तो ये सारे केसेस जो है ना वो यहाँ से रेफर होके, ठीक है, कौन सुनता है आपके जी, जिसको आप हाई कोर्ट कहते हैं। तो देखिए ये सिविलियन में होता है। ठीक है, सिविलियन केसेस में आपका जो है कुछ बी डिवीजन से, कुछ बे वो ठीक है, उसके बाद चांसरी डिवीजन से जो है वो काउंटी कोर्ट से जो आते हैं, या फैमिली डिवीजन से जो केसेस आते हैं, तो वो आपकी हाई कोर्ट सुनती है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी जो है ना वो अगर हो हाई कोर्ट ना हो, मतलब आपका जो कोर्ट ऑफ अपील है उसके अंडर जो है ना वो हाई कोर्ट ना हो, उसमें अगर हमारे पास जो है ना वो क्रिमिनल हो, तो क्रिमिनल कोर्ट के नीचे जो है ना वो कौन सी कोर्ट होगी, तो क्रिमिनल कोर्ट के नीचे जो है ना वो होती है क्या जी, क्राउन कोर्ट होती है। क्या होती है जी, क्राउन कोर्ट होती है। क्राउन कोर्ट का जैसे हमने क्रिमिनल में वहाँ पे पढ़ा ना कि भाई आप जो है ना स्टेट के अगेंस्ट जो है ना वो कोई काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो आप अगर वहाँ पे कोई मतलब आपको फिर उसमें यहाँ पे अगर होता है ना, अगर आप स्टेट के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके अगेंस्ट जो है ना वो स्टेट खड़ी होती है। स्टेट ने रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए बनाए होते हैं, ताकि वो इन्फोर्समेंट करके, ठीक है, सोसाइटी को एक बैलेंस जो है वो कर सके। यहाँ पे फिर क्या होता है जी, प्रोसिक्यूशन जो है ना वो, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है, तो वो प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव करती है और फिर वो जो है वो सज़ा वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो हमारे पास जिसको हम कहते हैं ना कि जो क्रिमिनल कोर्ट है, अब क्रिमिनल कोर्ट के अंडर जो कोर्ट होती है वो कौन सी होती है, और हाई कोर्ट के नीचे जो है ना वो कौन सी कोर्ट होती है। हाई कोर्ट तो सिविलियन है ना, हमने पढ़ लिया ना, तो क्रिमिनल कोर्ट के अंडर जो कोर्ट आती है ना अंडर, उसको कहते हैं हम क्या जी, मजिस्ट्रेट कोर्ट। क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट। आपने याद रखना है ना कि जो क्रिमिनल है उसके अंडर, अब यहाँ पे अगर आप देखें हाई कोर्ट के अंडर कौन सी आती है, मजिस्ट्रेट भी आ जाता है जिसमें सिविलियन केसेस सुनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास, ठीक है, जो है मजिस्ट्रेट, तो आपने सिंपल ये याद रखना है मजिस्ट्रेट कोर्ट में बहुत केसेस आ सकते हैं, ज़्यादातर आपके क्रिमिनल ही होते हैं, लेकिन सिविलियन भी आ सकते हैं जो कि हाई कोर्ट को रेफर करेगा, और अगर क्रिमिनल आते हैं तो फिर वो क्राउन कोर्ट को जो है ना वो रेफर किए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके अंडर जो है ना हमारे पास क्या आता है, देखें काउंटी कोर्ट आती है ना, सीधी सी बात है, अभी इसको शॉर्ट ही करें, काउंटी कोर्ट जो है वो आती है। तो काउंटी कोर्ट का कैसे किस किस्म के जो है ना वो केसेस जो है ना वो सुने जाते हैं काउंटी कोर्ट में, आपने ये याद रखना है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास सिविल केसेस होंगे वो हाई कोर्ट में जाएंगे, और क्रिमिनल कोर्ट के केसेस जो है ना वो आप जो है ना वो कहाँ पे भेजते हैं जी, क्राउन कोर्ट में भेजते हैं। ठीक है, और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर पढ़ा हमने, उसके अंडर जो है ना मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो सिविलियन केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट को दे देते हैं, और जो क्रिमिनल होते हैं वो डायरेक्ट जो है ना किसको दे देते हैं जी, क्राउन कोर्ट को ही। ठीक है, अच्छा उसके नीचे जो है ना वो हमारे पास काउंटी कोर्ट आ गया, किस में जी, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, इसमें आ गया सिविलियन केसेस में। तो इसमें कौन कौन से या किस किस्म के केसेस जो है वो हमारे पास, ठीक है, जो है वो सुने जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास, अच्छा इसमें जो केसेस वगैरह हैं वो वही है ना जिन जो हमने ऊपर जो है ना वो पढ़े हुए भी, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के जो केसेस हैं वो आपके काउंटी कोर्ट वगैरह में आएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है ना वो प्रोबेट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, ठीक है, इंसॉल्वेंसी आपके पास जो है ना इसके केसेस वगैरह जो है वो आपके कहाँ पे आएंगे जी, आपके काउंटी कोर्ट वगैरह में आएंगे। अच्छा, अब जो हमने तीन जो किस्म के केसेस पढ़ने हैं उसमें कौन कौन से केस हैं। नंबर वन हमारे पास जो है ना वो जो केसेस वगैरह होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं जी, जो हमारे पास स्मॉल ट्रैक जो है वो होते हैं, स्मॉल ट्रैक जिसको कहते हैं, स्मॉल ट्रैक आते हैं, जो कि आपके जो है ना वो कितने होते हैं जी, मैक्सिमम जो है वो, ठीक है, आपके 10,000 पाउंड्स तक होते हैं। तो वो कौन सुनता है, ठीक है, यही आपका जो है वो सुनता है। ठीक है, तो इसमें इसके बाद जो है ना हमारे पास जो फास्ट ट्रैक हैं, जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गए, जिसको आप कहते हैं ना फास्ट ट्रैक, उसकी जो देखें मेजॉरिटी जो है ना वो तकरीबन ऐसे लगा लें 80% जो केसेस हैं जो आपके पास, मतलब 10 to 25,000 तक जो आपके केसेस होते हैं, मींस के 10,000
टू 25,000 जो है वो मैक्सिमम केसेस जो है ना वो आपकी काउंटी ही सुनती है, लेकिन कुछ जो है ना वो हाई कोर्ट सुनती है, याद रखें कुछ। ठीक है, इसी तरह आपके जो है ना वो सबसे जो ऊपर जो मल्टी ट्रैक जिसे केसेस कहते हैं, ठीक है, आपने ये याद रखना है ना कौन कौन से केसेस हैं। मल्टी ट्रैक, मल्टी ट्रैक से क्या मुराद आ गया कि एबोव 25,000 पाउंड्स, जो 25,000 से ऊपर के जो केसेस चले गए हैं तो वो क्या, जिनको हम कम्प्लेक्स केसेस भी कहते हैं। तो आपने याद रखना है, इसमें आपने जो आपके पास जो है ना काउंटी कोर्ट, वो सम केसेस सुनती है, ठीक है, और इसकी मेजोरिटी जो है ना वो कौन सुनता है जी, हाई कोर्ट। ठीक है, इसके कौन सुनता है जी, हाई कोर्ट जो है ना वो केसेस सुनता है। तो आपने याद रखना है ये। अब यहाँ पे ऊपर आपने हेरारकी जो है ना वो याद रखनी है कि कौन सी कोर्ट ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ अपील है। अगर आप सिविलियन है तो फिर आपका हाई कोर्ट आएगी, हाई कोर्ट के नीचे काउंटी कोर्ट, मजिस्ट्रेट, सिविलियन, अच्छा ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ अपील, फिर क्रिमिनल कोर्ट, और फिर उसके नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट, क्रिमिनल। ठीक हो गया। अब हमारे पास 3 किस्म के ट्रैक हैं केसेस के। एक तो 10,000 तक है जो सुनती ही आपकी काउंटी कोर्ट है। जो फास्ट ट्रैक है जो 10 to 25,000 के केसेस हैं वो ऐसे लगा लें कि 70 to 80% सुनती है आपकी काउंटी कोर्ट, बाकी 20-25% सुनती है आपकी कौन सी जी, हाई कोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट। और मल्टी ट्रैक जो है ना समझे 80%, 70 to 80% आपकी सुनती है हाई कोर्ट, थोड़े से केसेस जो है ना वो सुनती है कौन सी जी, आपकी काउंटी कोर्ट सुनती है। ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आ गया जी पॉइंट कौन सा, अब बात करेंगे ना, अब बात करेंगे जो पहला टॉपिक है आपका सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सोर्सेज ऑफ लॉ में हमारे पास सबसे पहले लॉ कहाँ से बना था, वो होता था कॉमन लॉ। कहाँ से बना था जी, कॉमन लॉ। ये एक बंदा था नॉर्मैन कॉन्क्वेस्ट, जो 14th सेंचुरी में, ठीक है, नॉर्मैन कॉन्क्वेस्ट। तो ये एक बंदा था 14th सेंचुरी में, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था कि वो पूरी काउंटीज़ में, पूरे इंग्लैंड में, पूरे वेल्स वगैरह में, ठीक है, कहीं भी कुछ कैसे होते थे वहाँ पे जो पर्सनल भेजे भी जाते थे वो उनकी बातें सुन के तो वो जो है ना वो डिसीजन वगैरह लेते थे। तो वो उस वक्त उनकी सोसाइटी में जो चीज़ें जो है ना वो मर्ज्ड हुई थी। ठीक है, उस वक्त जो मतलब कि वो कॉमन जो लोगों में जो चीज़ें जो है वो मर्ज हुई थी, तो वो लॉ हमारा क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं कॉमन लॉ। ठीक है, तो इसमें आपने जो है ना वो कोई भी बंदा वहाँ पे जो है ना वो अपील करता था कि भाई मेरे साथ जो है ना वो ज्यादती हो गई है। ठीक है, तो फिर वहाँ से जो है वो बंदे जाते थे और उसमें जो है ना, ठीक है, तो उसमें जो है ना उसको डिसीजन वगैरह लेके जो है वो आ जाते थे। तो ये तो बड़ा कम्प्लेक्स था, रिजिड था। ठीक है, ये क्या था जी, इसको वो कहते थे कि भाई क्योंकि कम्प्लेक्स है, अब दूर दूर जाना, और वो सारे जो बंदे जाते थे वो उसको तो नहीं पता सोसाइटी में क्या है या क्या चीज़ गलत थी, क्या क्या ठीक थी। तो ये ज़्यादातर कम्प्लेक्स था, रिजिड वगैरह था, लेकिन ये मर्ज हो गया था उस वक्त। लेकिन इसमें जो है ना फिर हमारे पास क्या हो गया जी, फिर हमने इसको क्या किया जी, इसमें हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या आ गया, इसमें मामलात ख़राब हुए तो फिर उन्होंने क्या किया जी, इसको थोड़ा चेंज किया। इसमें जो जो मतलब कि डिफिशेंसीज थी, कुछ मामलात ख़राब, तो उन्होंने फिर क्या की थी, उसमें इक्विटी लॉ लेके आए थे। ठीक है, जो बंदा अगर से कहता है ना कि मुझे कॉमन लॉ से जो है ना वो नहीं मिलती, तो वो उसको फिर इक्विटी लॉ जो है ना वो, ठीक है, वो पेश किया जाता है। तो फिर आपने जो है ना, ठीक है, ये यहाँ पे जो अपील का मतलब मैंने कहा था, तो गुज़ार कहीं पे जब वो जाना होता तो फिर वो वहाँ पे जाके ना उस चीज़ को करते थे, वरना अच्छा यहाँ पे इक्विटी अपील में, इक्विटी में क्या होता है, देखिए ये ज़्यादातर फ्लेक्सिबल है, ये आपके पास जो है ना वो फ्लेक्सिबल आ गया। ठीक है, इसमें भी रेमेडी भी होती है, स्पेसिफिक जो है वो परफॉर्मेंस वगैरह भी होती है। लेकिन इसका मेन जो मकसद था ना वो क्या था जी, कि जो कॉमन लॉ में फेयरनेस नहीं है उसको फेयरनेस जो है ना वो आपने यहाँ पे, ठीक है, इसको लेके आना है। तो एक बंदा यहाँ पे अपील करेगा, ठीक है, अपील करने के बाद जो है ना वो देखेगा अगर कोई रेमेडीज़ वगैरह हैं तो वो रेमेडीज़ उसको दी जाएंगी। अच्छा, जो बंदा जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हो सकती है इसमें कि भाई फ़लाँ काम आपने किया, अब दोबारा परफॉर्मेंस करो उस ठीक को जो है वो, ठीक है, तो वो उसका, इसका मतलब कि आपने क्या करना जी, इक्विटी शो करनी है, मैक्सिमम ऑफ इक्विटी जितनी भी हो सकती है, मतलब ठीक है, तो मतलब आपने इक्वलिटी देनी है, इक्वालिटी मतलब आप देनी है, इक्वालिटी मतलब आपने उसको बिल्कुल 100% जो है ना वो फेयरनेस की तरफ लेके आना है। जो कॉमन लॉ में डिफिशिएंसी, अगर आप कोई बंदा कहे ना कि आपको क्वेश्चन करेगा ना एग्जाम में कि भाई कौन सा जो है ना वो इक्विटी और कॉमन लॉ विच वेल प्रीवेल्स, तो आपने कहना है जी कि इक्विटी लॉ प्रीवेल्स। अगर दोनों दिए जाए ना तो उसमें से कौन सा ठीक है, तो आपने कहना है इक्विटी लॉ जो है ना प्रीवेल होगा, वो ठीक है। वो पुराने ज़माने का था कॉमन लॉ, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया था जी, ठीक है। अच्छा,
तो एक तो ये हमारे पास आ गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है ना वो ला कहाँ से आया है, तो ला हमारे पास जो है ना वो लेजिस्लेशन से आया है। ठीक है, एक तो हमारे पास कॉमन ला आया है, दूसरे नंबर पे इक्विटी ला आया, और तीसरे नंबर पे ठीक है हमारे पास क्या है जी कि लेजिस्लेशन आया। अब अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ठीक है एक जो है वो बिल हमारे पास होता है। ठीक है, बिल जो है ना उन्होंने पेश किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हाउसेज होते हैं इनमें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन होता है। हाउस ऑफ कॉमन होता है जो लड़ वड़ के, जो जैसे पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट वगैरह में आते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो बिल आपका जो है ना वो पेश किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जब बिल पेश किया जाता है तो इसमें फिर क्या होता है, फिर इसमें होती है जी फर्स्ट रीडिंग। पहली दफ़ा जो है ना वो बिल पेश किया जाता है तो उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डिटेल में नहीं जाते, इसमें दूसरे नंबर पे सेकंड रीडिंग होती है, दोबारा दूसरी दफ़ा इस बिल को जो है ना वो पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये पढ़ने के बाद जो है ना इसमें हो सकता है इसका पर्पस जो है ना वो दूसरे में बयान करें। पहले तो बिल पढ़ता है ना, दूसरे में इसका पर्पस बयान करें कि भाई हम क्यों पेश करने जा रहे हैं। अच्छा, जब पढ़ने के बाद हमने तीसरे नंबर पे क्या करते हैं जी, फिर उसको कमेटी में भेज दिया जाता है, कमेटी स्टेज में बैठ दिया जाता है। वो क्या करते हैं, उस पर डिटेल बेस करते हैं, सारी छोटी मोटी हर चीज़ जो है ना वो पढ़ने के बाद। ठीक है, उसको फिर क्या करते हैं जी, रिपोर्ट स्टेज होती है, रिपोर्ट पेश करते हैं कि इसमें क्या क्या डेफिशिएंसी थी, क्या क्या अमेंड जो है ना अमेंडमेंट ज़रूरी हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन सी चीज़ें ठीक हो। मे भी हो सकता है कि उस बिल में कोई मसला ही ना हो, फिर वैसे ही रिपोर्ट जो है ना वो पेश कर देंगे। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद इसकी थर्ड जो है ना वो रीडिंग होगी। तीसरे नंबर पे जो है ना वो रीडिंग की जाएगी कि हम जो है ना ये पढ़ते हैं। अच्छा, रीडिंग करने के बाद वो चली गई जी रॉयल एसड के लेने। रॉयल एसड क्या है जी, वो क्वीन है जो भी हैं, ठीक है जी, उनसे जो है ना वो कहेंगे ओके एग्री। जब वो एग्री करेंगे तो आपका बिल जो है ना वो क्या हो जाएगा जी, उसको लेजिस्लेशन बन जाएगी, वो लॉ बन जाएगा पूरे जो यूनाइटेड किंगडम है ना उसमें जो पूरा, ठीक है, लॉ जो है वो बन जाएगा। अच्छा अच्छा, इसके बगैर अगर कोई हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे लॉ है तो वो क्या है, या तो कॉमन लॉ है, या इक्विटी है, या लेजिस्लेशन है। तो वो कौन कौन से लॉ है हमारे पास, तो देखें स्टेटूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब स्टेटूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं, इनको क्यों मतलब क्या जाता है ना स्टेटूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये किसने बनाए होते हैं जी, ठीक है, तो इन्होंने मतलब कि वो मिनिस्टर्स वगैरह ने जो बनाए होते हैं जो लॉ, ठीक है, मिनिस्टर्स वगैरह ने जो लाए होते हैं। लेकिन कैसे बनाए होते हैं, उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू, मतलब उनको आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमें जो है ना यहाँ पे पार्लियामेंट की तरफ से कुछ जो है ना वो 5 जो है ना वो पीपल्स 5 जो मैन या वोमेन, ठीक है, इनको जो है वो पावर दी गई है, और वो क्या करते हैं, बैठ के एक पूरा लॉ बना के ना उसको फिर आगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की तरफ से जो है ना वो बनाते हैं आगे, उनको पावर वगैरह पार्लियामेंट ने दी हुई है, तो वो बना के जो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटूटरी इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे बाय लॉज। अब बाय लॉज हमारे पास क्या है, बाय लॉज कैसे कहते हैं, देखिए ये लोकल अथॉरिटी ने बनाए होते हैं। ठीक है, हर अथॉरिटी बना सकती है ना। अब लोकल अथॉरिटी के जो लॉज होते हैं उसको आप क्या कहोगे, उसको आप बाय लॉज कहोगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या जी, ऑर्डर्स इन काउंसिल। अच्छा, ऑर्डर्स इन काउंसिल हमारे पास क्या चीज होती है, तो ये जो लॉ बनाए होते हैं ना वो प्रीवी काउंसिल ने बनाई होती है। अच्छा, प्रीविटी से नहीं कहते काउंसिल, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। अब प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो जो चीज़ें आएंगी, प्रीवी काउंसिल कौन सी होती है, तो उन्होंने क्या, वो कहते हैं ना हम बनाते हैं लॉ, मतलब वो कहते हैं ना हम लॉ बनाते हैं, लेकिन वो कहेंगे वी आर मेकिंग लॉ इन द नेम ऑफ, ठीक है, इन द नेम ऑफ मोनार्च। वो मोनार्च जो है ना वो किंगडम या ये यूनाइटेड किंगडम, उसके नाम पे जो है ना वो, ठीक है, बनाते हैं। लेकिन उसकी एडवाइस किसने दी होती है, प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी होती है, और वो इन द नेम ऑफ लॉ जो है ना वो प्रीवी काउंसिल वो लॉ जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी, ये सारी किस्में हैं हमारे पास क्या जी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास जो है ना वो लॉ की काइंड है कि कहाँ कहाँ से लॉज बनते हैं। तो आपने कहना है कॉमन लॉ 1, इक्विटी लॉ 2। कॉमन लॉ की डिफिशिएंसी दूर करने के लिए हमने इक्विटी लॉ बनाया। फिर लेजिस्लेशन आ गई कि उसमें पहली रीडिंग होती है, फिर दूसरी में पर्पस, फिर कमेटी स्टेज, फिर तीसरी रीडिंग होती है, फिर रॉयल एसेंट ली जाती है और वो बिल बन जाता है। स्टेटूटरी इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होती हैं, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो कमेटियाँ बनाई होती हैं वो बनाते हैं, जिसमें वो उसके बाद बाय लॉज जो लोकल अथॉरिटी बनाती है, ऑर्डर इन काउंसिल जो प्रीवी काउंसिल बनाती है इन द नेम ऑफ मोनार्च, और उसकी एडवाइस किसने दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर ने दी जाती है।
ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उसकी एडवाइस देता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया जी जुडिशियल प्रीसीडिंग, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट। अब इसमें दो चीज़ें हमने जो है ना वो पढ़नी है। पहले नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ है, रेशो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेशो डिसीडेंडी, ठीक है। अब रेशो डिसेंडेंडी से क्या एक आ गया, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, ओबिटर डिक्टा। आपने क्या नाम लेना है जी, ओबिटर डिक्टा। अब जिसको हम कहते हैं ना ओबिटर, जिसको आप कहते हैं ओबिटर, और आगे कहते हैं ना डिक्टा। अब ओबिटर डिक्टा या ये जो नाम हम सुनेंगे ये क्या होता है, देखें, एक कोर्ट जो है ना वो हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई केस जो है ना उसका जो है ना वो डिसीजन देती है, ठीक है ना, डिसीजन देती है। अच्छा, उसमें अगर हम जो है ना वो नेक्स्ट कोई और केस जो है ना वो लेते हैं या कोई और डिसीजन देते हैं, तो फिर हम बाइंडिंग है वही डिसीजन देंगे। ये बाइंडिंग है मतलब सेम डिसीजन होगा, उसमें डिसीजन आपने फिर क्या करना है जी, चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, आप डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, आप फेक्स पे वो चीज़ें देख के फिर डिसीजन भी वैसा लेंगे। तो इसको आप क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं हम जो है ना वो जो ऑबिटर जो सॉरी इसको रेशो डिसेंडेंडी, मतलब सेम डिसीजन आपने लेना है, कोई आपने लीगल रीज़न लेनी है और लेने के बाद जो है ना वो उसी तरह का डिसीजन आपने लेना है, ठीक है। तो इधर ये कह लेते हैं ना कि लीगल आपने जो रीज़न कोई लेनी है ना, ठीक है, लीगल रीज़न आपने लेनी है, तो उसके बाद सेम डिसीजन आपने लेना है। तो ये आपका जो क्या कहता है जी, आपको कहता है जी रेशो कहती है। लेकिन जब आप बात करेंगे ओबिटर डिक्टा, तो इसका क्या मतलब आ गया, तो ये पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रेशो, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रेशो, ये रेशो का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है जी, कि अगर आपने किसी चीज़ को फॉलो करना है, लेकिन फिर आपने क्या करना है, उसका डिसीजन जो है ना फिर आपका वो सेम नहीं होगा ना, ठीक है, वो चेंज भी हो सकता है। तो जब आपका जो डिसीजन जो है ना वो चेंज हो, तो उसको आप क्या कहते हैं जी, परसुएसिव, क्या कहते हैं जी, परसुएसिव। मतलब आप जो है ना, हो सकता है इसमें एक और चीज़ भी है ना कि फैक्ट्स ऑफ डिसीजन जो है ना वो, फैक्ट्स ऑफ केस जो है ना वो शायद मुख्तलिफ हो, तो फिर भी कहानी जो है ना वो परसुएसिव की तरफ आएगी। परसुएसिव का क्या मतलब है कि आप उस वो बाइंडिंग नहीं है, वही डिसीजन देने का बाइंडिंग नहीं, आप चेंज भी दे सकते हो। जब आप डिसीजन चेंज दोगे ना तो वो ऑबिटर डिक्टा होगा। तो आपसे कोई पूछे तो आपने कहना है सेम केस में सेम डिसीजन उसी तरह उसको फॉलो करके लेंगे तो वो आपका रेशो हो जाएगा। और अगर आप ऑबिटर डिक्टा की तरफ आएंगे तो इसका मतलब है आप डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं। अब देखें, इसमें ये जो कहानी मैंने यहाँ पे तक ये बनाई है ना, इसमें इसकी मतलब कोर्ट की हायरार्की होती है। आप कहते हैं HIERARCHY, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। अब कोर्ट की हायरार्की क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ। ये चैप्टर थोड़ा मैंने अपने तरीके से बनाया है, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे पहले देखें हमारे पास ऊपर क्या है जी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है जी, बाइंड्स ऑल लोअर कोर्ट्स। मतलब इसके फैसले जो है ना वो फैसले जो है ना रेशो ही हैं, मतलब वो अपने आप को बाइंड नहीं करती, अपने लिए वो क्या है, देखें अपने लिए क्या है जी, परसुएसिव है, अपने लिए परसुएसिव है। लेकिन नीचे सावरों के लिए क्या है जी, वो रेशो है, मतलब वो बाइंड करती है। आप सारे बाइंड हो, मैं बाइंड नहीं हूँ। कब के बाद से, ये 1966 के बाद से कोर्ट अपने आप को सुप्रीम कोर्ट बाइंड नहीं करती, अपने लिए परसुएसिव है। केस का चेंज भी हो सकता है डिसीजन, लेकिन नीचे जितनी कोर्ट्स हैं बाइंड हैं, क्या है जी, बाइंड है, रेशो, ठीक है, फॉलो करेंगी, डन। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी थी कोर्ट ऑफ अपील। क्या पढ़ी थी, कोर्ट ऑफ अपील हमने पढ़ी थी। अब कोर्ट ऑफ अपील अपने लिए क्या है, तो वो कहते हैं कि बाइंड्स ऑल लोअर कोर्ट, तमाम के तमाम जो नीचे जो कोर्ट है ना उनको बाइंड करती है, ठीक है। लेकिन हो सकता है ना भी बाइंड करे, अगर कोई मतलब डिसीजन आपने ओवर रूल्ड किया हो, डिसीजन क्या किया हो जी, ओवर रूल्ड किया हो, मतलब उसको जो है ना वो हटा के कोई और जो है ना वो मतलब कि डिसीजन वगैरह दिया हो, या यूरोपियन यूनियन से जो हमारे पास जो रूल्स हैं ना उनके अगेंस्ट किया, तो यूरोपियन यूनियन में अगर कोई ये अगेंस्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, काउंटी कोर्ट जो है ना वो क्रिमिनल केसेस में बाइंड नहीं है। अच्छा, ये याद रखना, क्योंकि हर केस जो है ना वो मतलब वो चेंज ही होता है, उसके लिए वो बाइंड नहीं है। तो लोअर कोर्ट को ये बाउंड करते हैं, ठीक है, और अपने आप को जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो तकरीबन नहीं इतना हास हुआ है ना वो, ठीक है, परसुएसिव भी हो सकते हैं। अच्छा,
इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो हायरार्की में कौन सी चीज़ आती है उसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब वो उसकी हायरार्की क्या है, हाई कोर्ट क्या कहती है, ठीक है, इसकी परसुएसिव होती है, सीधी सी बात करें हम, ज़्यादा लंबी नहीं आपने छोड़नी, परसुएसिव होती है ये कोर्ट क्या होती है जी, परसुएसिव होती है, मतलब जो डिसीजन आया उसके फैक्ट्स वगैरह देखे और डिसीजन वगैरह दे दिया, ये पॉइंट नहीं है, ये आपका ज़्यादातर ऑबिटर डिक्टा की तरफ कहानी इसकी चलती होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कौन से रूल्स आ गए जो हमने, आप हमारा जो लास्ट पार्ट है इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गए जी रूल जो हमने फॉलो करने हैं, स्टेट्यूटरी जो हमारे पास इंटरप्रेट है, कोई रूल हम फॉलो करते हैं ना उसको इंटरप्रेट करते हैं ना, उसको सबसे पहले क्या है हमारे पास, लिटरल रूल है। लिटरल जिसे कहते हैं ना, उसका मतलब क्या मतलब है उसके आपने ऑर्डिनरी डिक्शनरी जो है वो, ठीक है, इसके मीनिंग जो है वो देने हैं, ठीक है, क्या देने हैं जी, आपने ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग जो है वो आपने देने हैं, ठीक है। अब इससे क्या मराद था, देखें एक केस हमने जो है वो देखा था ना, ठीक है, जिस केस में एक बंदे ने, जो शॉपकीपर था हमारे पास, उसने जो है ना वो नाइफ्स, ठीक है ना, वो चाकू जो है ना, वो छुरियाँ जो है ना वो लटकाई हुई थी वहाँ पे, वो डिस्प्ले जो है ना वो विंडो डिस्प्ले जो है वो दे रहा था ना, ठीक है, विंडो डिस्प्ले जो है वो दे रहा था, और विंडो डिस्प्ले तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ जो है ना वो उस वक्त प्रोहिबिटेड थी, वो बैन थी, वो उसको गिल्टी नहीं समझा जाता था। तो एक बंदा जो है ना वो जाकर उसने कोर्ट में केस कर दी, तो कोर्ट ने कहा था ना, कोर्ट ने डिक्शनरी मीनिंग, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग को देख के ना फैसला दिया था कि जो शार्प विंडो डिस्प्ले है ना, ठीक है, ये आपके पास इन्विटेशन होता है भाईजान, ऑफर तो आप बाहर से जाके दे रहे हो, आप कसूरवार हो ना, ऑफर तो आपने दी है, तो वो इन्विटेशन टू ट्रीट है, इन्विटेशन टू ट्रीट जो है ना, इन्विटेशन टू ट्रीट को आप क्या कहते हैं, वो तो नहीं है। तो ये आप ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग देखते हो तो ठीक है, आपने उसको नहीं देखना कि भाई ये जो है वो रूल जो है ना वो, ठीक है, कि भाई वो नाइफ्स जो है वो कानून के तहत अगर आपने पास किया हुआ है कब 1956 का, जब कभी गलत है, लेकिन आपने क्या देखना है जी कि शार्प विंडो, ऑर्डिनरी डिक्शनरी में शार्प विंडो डिस्प्ले क्या है आपका, वो जो है ना इन्विटेशन टू ट्रीट है, इसलिए वो इसके लिए गिल्टी नहीं था। इसी तरह अगर आप दूसरा देखें तो देखें गोल्डन रूल आ गया। गोल्डन रूल किसे कहते हैं, देखें 3-4 रूल हमारे पास होंगे जो समझें वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मोर देन अगर वन मीनिंग हो, मोर देन वन मीनिंग, तो आपने कौन सा मीनिंग उठाना है, वो जो आपका गोल्डन हो, जो सबसे अच्छा आपको लगे, ठीक है, जो सबसे आपको अच्छा लगेगा, जो आपको सबसे अच्छा लगेगा ना, तो इसमें लिटरल रूल को आपने ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग में नहीं जाना, ठीक है। तो इसमें एब्सोर्ड ना हो ना, एब्सोर्ड, ठीक है, जो आपके लिए एब्सोर्ड ना हो वो आपने जो है ना वो चीज़ को उठाना है ना, ठीक है। अच्छा, एक बंदा था ना उसमें जो हमारे पास केस आया था, इन द विसिनिटी ऑफ, इन द विसिनिटी ऑफ का क्या मतलब है, वो जो एरिया है ना प्रोहिबिटेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया, उन्होंने उसके साइड पे एक जगह लिखा हुआ था इन द विसिनिटी ऑफ, वो आगे लिखा हुआ था प्रोहिबिटेड एरिया। अब जो प्रोहिबिटेड एरिया था उसका क्या मतलब था, एक जो है ना वो, ठीक है, सीक्रेट एक्ट जो है ना वो होल्ड हुआ था, लेकिन उसमें जो है वो प्रोहिबिटेड एरिया में, तो वो जो बंदा था ना, जो बंदा भी था ना, उसने जो एक्ट किया था ना, उसने कहा ना वो प्रोहिबिटेड एरिया नहीं था, मतलब वो साइड एरिया था, साइड एरिया से वो रनवे नहीं था वगैरह वगैरह, किसी साइड पे हो के वो जो काम भी कर रहा था। तो जो डिफेंडेंट था ना उसको वो उन्होंने कबूल किया था कि भाई हाँ 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 हाँ, ये जो है ना जो आपने लिखा इन द विसिनिटी, हाँ ये उस एरिया में था, उस एरिया में ये बंदा था। अगर हम देखें ना तो इन द प्रोहिबिटेड एरिया उन्होंने कोई भी जगह है जहाँ पे बेशक जो है ना वो झाड़ फूस हो, वहाँ पे दरख्त वगैरह कोई भी चीज़, लेकिन वो इन द विसिनिटी आता था, विसिनिटी। तो आपने यहाँ पे कोर्ट ने कहा था ना हमने गोल्डन रूल को देखना है ना, ठीक है, 2 से 3 महीने। अब इन द विसिनिटी आपका मतलब क्या है, मतलब वो जो जिस एरिया में मतलब वो प्लेन जो है ना वो लैंड हो रहे हैं वो है, या जहाँ पे प्लेन फॉर एग्जांपल खड़े हैं वो है, या उसके साथ जो बने हुए रूम्स हैं वो हैं, कौन सा है। तो आपने कहना जितना भी कवर्ड एरिया है ना, सारा जितना भी कवर्ड एरिया है वो सारे का सारा क्या था, वो सारे का सारा प्रोहिबिटेड एरिया इन द विसिनिटी था। तो इसलिए उसको डिफेंडेंट जो था ना उसकी बात को माना गया था। गोल्डन रूल जो है ना ये कहता है, तो जहाँ पे 2 से 3 मायने हो, 4 मायने हो, तो एब्सोर्ड ना हो, तो उसके लिए आप गोल्डन रूल जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरा जो रूल था उसको कहते हैं ना मिसचीफ रूल, मिसचीफ रूल। अब मिसचीफ से क्या मुराद है, देखिए मिसचीफ से ये मुराद है ना रूल को अपने लिए इस्तेमाल करना। देखिए
एक केस जो है ना वो चला था, एक कानून जो है ना वो बना था कि आपने जब भी जो है ना वो शिप पे जानवरों को, ठीक है, शीप्स को, भेड़ बकरियां जो भी चीज़ हैं उनको आपने लेके जाना है, ठीक है, ताकि डिजीजेस जो है ना, ठीक है, जो डिजीजेज जो है ना वो बीमारियां फॉर एग्जांपल जो फैलती हैं ना सारे जानवर इंसानों के साथ अगर बैठे उठे, तो वो कुछ इस तरह की जो डिजीजेस थी ना, ठीक ठीक है, तो उसको वो क्या हो जी, वो स्प्रेड ना हो, वो फैले ना। तो उन्होंने क्या किया जी, उनके लिए जो है ना उन्होंने कहा कि आज के बाद आपने कोई भी जो है मतलब को वो शीप्स वगैरह जो है ना वो भी जो लेके जाना है ना, वो आपने क्या करना है जी, उनको जो है ना वो पिंजरों वगैरह में, ठीक है, उनको क्या करना है जी, उन्होंने कहा था इसको देखें पेंस में, पिंजरों में लेके जाना है। तो एक दफ़ा क्या हुआ जी कि एक बंदा था, उसने जो शिप में अपनी भेड़ बकरियां रखी, और उसके बाद जो है ना वो एक ही लेयर आई और उसकी जो है ना वो वाश होगी, सारी की सारी जो है ना वो बह गई। तो उस बंदे ने केस कर दिया कि भाई आपने एक लॉ पास किया था कि जो आपकी भेड़ बकरियां जो है वो पेंस में लेके शिप में वो जाना है। इस बंदे ने उस लॉ को फॉलो नहीं किया और जो है ना ये काम हुआ। तो कोर्ट ने कहा था डियर, वो जो लॉ बना था ना, तो वो पेंस का मकसद क्या था कि भाई डिजीजेज ना फैले, ठीक है, डिजीजेज ना फैले, इसलिए नहीं था कि आपकी जो भेड़ बकरियां वाश ना हो, बह ना जाए। तो आप उस रूल को अपने फ़ायदे के लिए मिसचीफ, गलत गाइड ना करो ना भाई, ठीक है। तो मिसचीफ से ये मरा देना आप उस रूल को जो है ना वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसका मेन मकसद क्या था कि बीमारियां ना फैलें, उसका ये मकसद नहीं था कि किसी की भेड़ बकरियां बह ना जाएं, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप जाने। और उसके बाद कौन सा जाने जी, कोर्ट जाने हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो क्या है जी, पर्पस रूल, ठीक है। पर्पसिव रूल जो है ना, पर्पस रूल से क्या मराद है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लॉ हमने बनाया है ना, तो आपने देखना है ना उसका पर्पस क्या था, मेन पर्पस क्या था। ये देखिए, ये आपके पास कौन सी अप्रोच है, इसको कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच जिसको आप नाम देते हैं, इसका क्या मकसद था, देखिए पर्पस रूल से क्या मतलब था कि भाई एक चीज जो है ना, एक यहाँ पे एक बंदा था, उसने क्या किया ना, फिल्म जो है ना वो बनाई ना, और बनाने के बाद जो है ना उसको क्या किया जी, केव में जाके उसको छुपा दी, ठीक है। अच्छा, कोई दूसरा बंदा था, उसने वो चीज़ जो है ना वो स्टील की चोरी की, चोरी करने के बाद उसको क्या कर दी, ऑन एयर कर दिया, ठीक है, फिल्म जो है ना वो चला दी। अब वो बंदा जो है ना वो कोर्ट में चला गया भाई कि ये जो है ना ये जो है ना मेरे खिलाफ ये मामला हुआ ना। तो कोर्ट ने एक जो रूल जो ज़ाहिर इसको चलाया था, ठीक है, तो उसमें उसने लिखा था ना कि प्रेमिसेस। अब प्रेमिसेस से क्या मुराद था, तो प्रेमिसेस से ये मुराद था कि हर वो जगह, एनी स्पेस, ठीक है, जहाँ पे जिस बंदे ने वो चीज़ जो रखी है, जैसे वो मूवी रखी है, वो फिल्म रखी है, वो उसके लिए सेफ हो। तो वो केव भी तो वो प्रेमिसेस में ही आता है। वो उस बंदे ने कहा था ना, जो जिसपे जो डिफेंडेंट था, तो उसने कहा था नहीं ये तो उसमें प्रेमिसेस नहीं आता। तो कोर्ट ने कहा था नहीं ना भाई, प्रेम वो मतलब बताओ ना, वो फिल्म केव में रखने का क्या मकसद था। तो केव किस में आता है, वो कहते हैं ना प्रेमिसेस में आता था ना। तो पर्पस उसका क्या था, सेफ रखना ना। तुमने वहां से भी चोरी कर ली, तो ये प्रेमिसेस था ना, तो इसलिए जो है ना ये आपने पर्पस क्या था चीज़ रखने का, तो पर्पस था चोरी ना हो, तो वो हो गई। तो इसलिए जो है ना वो केव हमारे पास क्या है जी, वो प्रेमिसेस में आता है। तो इसलिए क्लेमेंट की बात सच हुई थी। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, यूजदम, EUISDEM, यूजदम GENERIS, यूजदम जेनरिस, ठीक है। अब इससे क्या हमारा, आपने लिखना है इट मीन डेट, इसका जो मतलब आपके आगे के सेम, ठीक है जी, काइंड ऑफ मीनिंग, ठीक है, ऑफ एनीथिंग एज, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड्स। आपके पास जो स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं उसको आपने वैसे ही आगे भी कंटिन्यू करना। देखें, एक बंदे ने कुछ बेटिंग की थी, क्या की थी, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने जो है ना, ठीक है, उसने कहा था कि रूम, इसके बाद था हाउस, ठीक है। तो अब रूम उसने कहा था, हाउस उसने, और ऑफिस उसने कहा था, और साथ में लिखा हुआ था अदर प्लेसेस।
तो उस बंदे ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो आपका जो अदर प्लेस है ना, जो आपके पास वो रेस कोर्स ग्राउंड था, वो तो आपका इंडोर में आता है भाई, वो अदर अदर में आता है। तो कोर्ट ने कहा था रूम जो है ना वो भी होता है इनसाइड, ऑफिस भी होता है इनसाइड, उसके बाद आपके पास हाउस भी होता है इनसाइड। तो मेरे भाई जो अदर प्लेसेस का लिखा है, तो वो हर वो जगह जो इनसाइड होगी आप कंसिडर करेंगे। तो जो रेस कोर्स ग्राउंड है ना वो था आउटसाइड, तो इसलिए जो डिफेंडेंट था ना उसकी बात नहीं मानेगी। ठीक है, तो जो आपने तीन लफ्ज इनसाइड 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 है, तो चौथे को कैसे आउटसाइड बोल रहे हो यार। तो इसलिए कोर्ट ने कहा था कि ये जो है ना वो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्लेमेंट जो है ना वो जीत गया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ गया था एक्सप्रेसो, एक्सप्रेसो, पता नहीं कौन कौन से नाम इसमें आ गए, यूनियो, ठीक है, इस्ट, एक्सक्लूसियो, अल्तरेस, ये जो मैंने बड़ी मुश्किल से ये याद किए हुए हैं बच्चों की खातर, अल्तरेस, ठीक है, RIUS इसी तरह कुछ है। तो इसका मतलब क्या आ गया थे, कौन कौन सी जो कुछ चीज़ें जो आपने इंक्लूड की हैं उनको आपने इंक्लूड करना है, और जो एक्सक्लूड की हैं, ठीक है, वो आपने निकालनी है। जो मानी है मतलब आपने इंक्लूड किए जो चीज़ की जो मानी है वो आपने लिखने हैं, जो नहीं लिखने तो ये सिर्फ आपने इसकी डिफिनीशन वगैरह याद कर लेनी है। वो लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इसमें सिर्फ आपने आखिर में जो है ना वो याद करना है कि भाई अगर कोई भी, ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो ह्यूमन राइट्स हैं इसका कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, ये यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ एक्शन के 1998 के जो, ठीक है, इन्होंने जो हमने पेश किया था, तो आपने सिर्फ एक बात याद रखना है कि अगर कोई बिल जो है ना वो हमने UK की पार्लियामेंट या इस तरह कुछ पेश करना है, तो वो अगर जो है ना वो अगेंस्ट हो या वो ह्यूमन राइट या यूरोपियन जो, तो वो क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है ना वो, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इशू करेंगे भाई कि हमसे मुताबिकत नहीं रखना, आपने ये याद रखना है। ठीक है, वो तो ओवर रूल्ड वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने याद रखना है कि अगर कोई चीज़ जो है ना उनके खिलाफ जाएगी तो उसको आप क्या कहेंगे उसमें, ठीक है, तो उसको स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है ना वो इशू करेंगे। ये मैं आपको उधर दिखा भी देता हूँ। तो ये एक तो वो है, दूसरा ये डिक्लेरेशन ऑफ, अगर सॉरी इसमें कन्वेंशन अगर कोई अगेंस्ट हो, जिसको आप कहते हैं ना कन्वेंशन, कन्वेंशन एक और चीज़ है, देखें कन्वेंशन, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ, ठीक है, जो आपकी इन कंपेटेबिलिटी है, जो उससे कंपेटेबल नहीं है, ठीक है, कंप्लायंस से इनकम्पेटेबल है, इन, ठीक है, वो आपको जो है ना वो इशू करेंगे भाई ये हमारे जो रूल है ना उससे इनकम्पेटेबल है, कंपेटेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें आगे जो है यहाँ पे कहा जाता है ना डेरोगेशन, क्या है डेरोगेशन, डेरोगेशन इज अ प्रोविजन विच अलाउज फॉर ऑल अ पार्ट ऑफ अ लीगल मेजर टू बी अप्लाइड डिफरेंटली। किसी चीज़ को आपने ना मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं जी, कि ताकि उसका जो ये कहते हैं ना मिटिगेट कम हो, इट्स एक्शन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग ए लीड नीड टू डिरोगेट एंड दैट डेरोगेशन वाज प्रोपोर्शनल टू द नीड। फॉर एग्जांपल UK may choose not to enforce a specific provision in the human resource due to the such as the threat of terrorism। कुछ चीज़ें जो है ना वो आप किसी जगह अलाउ करो, किसी जगह नहीं करोगे ना, तो ये डेरोगेशन है। इसका मतलब क्या है यार, हो सकता है टेररिज्म भी जो है वो आ जाए। अच्छा, तो आपने ये देखना है कोई चीज़ जो आपके ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो तो वो आपको स्टेटमेंट ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी या कंप्लायंस वो इशू करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका पूरे का पूरा जो है ना वो मैंने अपने तरीके से उसको बना के ये पेश किया है, आप इसको देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा।